मैं आर के सिंह कक्षा 4 की विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए अब मैं विज्ञान का दूसरा पाठ पौधों का वर्गीकरण शुरू करता हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। इसमें है स्थलीय पौधे, जलीय पौधे और कुछ असाधारण पौधे। पौधों का वर्गीकरण करेंगे तो दो भाग पहले आएगा, एक भाग स्थलीय पौधे, दूसरा जलीय पौधे। स्थलीय पौधों में आएंगे पर्वतीय पौधे जो कि पहाड़ पर उगते हैं, मरुस्थलीय पौधे जो कि मरुस्थल वाले भाग यानी कि रेगिस्तान में उगते हैं, मैदानी पौधे जो मैदानों में उगते हैं और दलदली पौधे जो कि समुद्र के किनारे दलदल होता है, जैसे कि सदाबहार वन दलदली पौधे का उदाहरण है। जलीय पौधे में क्या है, जल में डूबे रहने वाले पौधे, मुक्त तैरने वाले पौधे और स्थिर तैरने वाले पौधे। मुक्त तैरने वाले पौधे मतलब ये तैरते हुए कहीं भी जा सकते हैं। पहले स्थलीय पौधे में देखेंगे, सभी पौधे जो जमीन पर उगते हैं स्थलीय पौधे कहलाते हैं। प्रत्येक स्थान की मिट्टी एवं जलवायु दूसरे स्थान की मिट्टी एवं जलवायु से भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग होती है। इसी कारण विभिन्न स्थानों पर बने अलग अलग स्थानों पर पाए जाने वाले पौधे भी भिन्न होते हैं अर्थात अलग होते हैं। सबसे पहले पर्वतीय पौधे के बारे में हम पढ़ते हैं। प्लांट ऑफ कोल्ड हिली एरिया। पर्वतीय क्षेत्रों की जलवायु प्रायः ठंडी होती है, इसलिए इन क्षेत्रों में पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, जैसे कि शिमला, नैनीताल, कश्मीर एवं मसूरी आदि स्थानों पर उगने वाले अधिकतर पौधों के तने सीधे एवं कठोर होते हैं। इन पौधों की पत्तियां सुई जैसी पतली, नुकीली तथा चिकनी होती है। इन पौधों में फूलों के स्थान पर शंकु होते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये फूलों का स्थान पर शंकु है। अतः इन पर बर्फ आसानी से नहीं ठहरती। पाइन, चीड़, देवदार एवं फर ऐसे ही वृक्ष हैं। फर। अब आप यहाँ पर उनका चित्र देख सकते हैं। चीड़, ये देवदार, पर्वतीय पौधा है, ये सब तीनों, ये फर। आप इसमें देख भी सकते हैं कि ऊपर से ये नुकीले होंगे, नीचे चौड़े होंगे और पौधे की पत्तियां नुकीली होंगी ताकि जो बर्फ पड़े तो बर्फ पौधों पर टिका न रहे, वो फिसल कर नीचे गिर जाए, जिससे पौधे उसके वजन से सुरक्षित रहें। अब हम मरुस्थलीय पौधे, शुष्क स्थान पर पाए जाने वाले ये पौधे मरुद्भिद कहलाते हैं, क्योंकि ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं, यहाँ पानी कम बरसता है। ये पौधे सीधे, काष्ठीय, सूखे तथा कठोर होते हैं। इन पर पत्तियां नहीं होती हैं, इन पर शाखाएं बहुत कम होती हैं। कुछ पौधों पर पत्तियां कांटों का रूप धारण किए होती हैं। नागफनी, खजूर, कीकर आदि इसी प्रकार के वृक्ष हैं। ये कीकर का वृक्ष देख रहे हैं, ठीक, ये खजूर और ये नागफनी। ऐसा इसलिए होता है कि इनमें पत्तियां कांटों के रूप में बदल जाती हैं ताकि जो पानी का जो वाष्पन है वो कम हो और पानी पौधे में सुरक्षित रह सके। अब है मैदानी पौधे। इस प्रकार के पौधों को उगने के लिए आर्द्रता यानी कि नमी तथा तापमान की सामान्य परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। इन क्षेत्रों में उगने वाले पौधे सर्दी में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इन वृक्षों पर बसंत ऋतु में फिर से पत्तियां उग जाती हैं। पीपल, शीशम, नीम, बरगद आदि इसी प्रकार के वृक्ष हैं। हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए हमारे आसपास जितने अधिकतर वृक्ष मिलेंगे वो सब मैदानी ही मिलेंगे। पीपल, शीशम, नीम, बरगद, आम, ये सब क्या है, मैदानी क्षेत्र के पौधे हैं। दलदली क्षेत्र के पौधे क्या हैं? प्लांट ऑफ मार्सी एरिया, यानी कि जहां दलदल होता है। ये पौधे ऐसे स्थान पर उगते हैं जहां मिट्टी चिकनी हो तथा दलदली हो, अर्थात मिट्टी में पानी बहुत समय तक बना रहता है। दलदली स्थानों पर उगने वाले पेड़ पौधे कच्छ वनस्पति कहलाते हैं। क्योंकि कच्छ क्षेत्र में ज्यादा दलदल है, इसलिए उसको कच्छ वनस्पति का नाम दिया गया है। वैसे ये सदाबहार वन वहां भी है, पश्चिम बंगाल में। इस प्रकार के पौधों की जड़ें हवा प्राप्त नहीं कर पाती हैं और मिट्टी से यानी मृदा पानी से पूर्ण होती है और मिट्टी में बहुत पानी होता है। इसीलिए
हवा की प्राप्ति के लिए जड़ें मिट्टी से बाहर यानी मृदा से बाहर निकल आती हैं और वातावरण से हवा प्राप्त करती हैं। इसमें है, अब इसके बाद वो हो गया। अब है जलीय पौधे। जलीय पौधे या तो जल के अंदर उगते हैं या ऐसी भूमि पर उगते हैं जहां अत्यधिक नमी हो। जलीय पौधों को 3 भागों में बांट सकते हैं। जल में डूबे रहने वाले पौधे, ये पौधे पानी के अंदर ही डूबे रहते हैं, इसको जल निमग्न पौधे कहते हैं। ये पौधे जड़ों की सहायता से जल के नीचे स्थिर होते हैं। इन पौधों की पत्तियां तथा पूरा पौधा जल के भीतर रहता है। ये जल में घुली हुई वायु यानी घुली हुई ऑक्सीजन से सांस लेते हैं और जल को स्वच्छ रखने में सहायता करते हैं। पोंडवीड तथा हाइड्रिला इसी प्रकार के पौधे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, ये पोंडवीड है और ये हाइड्रिला है। ये दोनों जल निमग्न पौधे हैं, ये पानी के अंदर ही रहते हैं। इसके बाद आता है मुक्त तैरने वाले पौधे, फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट में क्या है, डकवीड या जलकुंभी। ये तैरते हुए कहीं भी जा सकते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रखते हैं। पानी का बहाव इनको जहां ले जाए वहां चले जाते हैं। स्वतंत्र रूप से पानी की सतह पर तैरने वाले पौधों का तना तथा जड़ें छोटी होती हैं। इन पौधों की जड़ों, तनों तथा पत्तियों में खाली स्थान होता है जिसमें हवा भरी होती है और इसीलिए ये पौधे हल्के तथा स्पंज जैसे हो जाते हैं। इसीलिए वो पानी में तैरते हुए इधर उधर जाते हैं। जलकुंभी, डकवीड और सिंघाड़ा इसी प्रकार के पौधे हैं। आप ये जलकुंभी का पौधा देख रहे हैं, इसका पत्ता पान के पत्ते की तरह होता है, चिकना। और ये डकवीड है, इसका पत्ता कुछ गोलाकार होता है। इसके बाद है स्थिर तैरने वाले पौधे, कुमुदनी और कमल। ये कुमुदनी है, ये कमल है। कमल के बीज को कमल गट्टा के रूप में भी हम जानते हैं और कमल के बीज से ही मखाना बनता है, ये भी आप जान लें। ये पौधे लंबे और खोखले तने वाले तथा गहरे पानी की तली की मिट्टी में जड़ों की सहायता से लगे रहते हैं। इन पौधों की चौड़ी पत्तियां जल की सतह पर तैरती रहती है। श्वास लेने के लिए पत्तियों में रंध्र यानी छोटे छोटे छेद होते हैं, स्टोमेटा जिसको बोलते हैं। केवल इनकी ऊपरी सतह पर ही ये छेद होते हैं। कमल और कुमुदनी इसी प्रकार के पौधे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं। अब कुछ असाधारण पौधों के बारे में जानेंगे। कुछ पौधों का आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें आंखों से देखना संभव नहीं होता है, जबकि कुछ पेड़ पौधे इतने विशाल होते हैं कि उनके तने को बीच से काटकर मार्ग बनाया जा सकता है, जैसे कि अमेरिका में रेडवुड प्लांट। दूसरा देखें, कुछ पौधे छोटे कीटों को फंसाकर खा जाते हैं। इन पौधों को कीट भक्षी पौधा कहा जाता है, क्योंकि कीट को भक्षण करते हैं, खा जाते हैं। इसलिए ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बना लेते हैं, किंतु दलदली भूमि में उगने के कारण उन्हें नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होती। इसीलिए ये स्वयं प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कीटों को पकड़कर उनका पाचन करते हैं और उनसे ये नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। वीनस फ्लाई एवं पिचर प्लांट इस प्रकार के पौधे हैं। आप ये देखिए, ये वीनस फ्लाई है, ये पिचर प्लांट है, इसमें घड़े के आकार की रचना होती है। तीसरा देखें, घास की तरह के पौधे। घास की तरह के पौधे वहां उगते हैं जहां की भूमि न तो अधिक सूखी होती है और न अधिक गीली होती है। गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, मक्का, बाजरा आदि घास परिवार के पौधे हैं। और ये भी आप जान लें कि घास परिवार के पौधे मनुष्य को सबसे ज्यादा अन्न की आपूर्ति करते हैं। गेहूं, चावल के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। बिना गेहूं चावल के अन्न की आपूर्ति नहीं हो पाती। इससे आटा बनता है, ठीक, और इससे आप चावल जानते ही हैं। घास परिवार के पौधों के उपयोग क्या है वो समझ लें, क्योंकि इसने मानव के विकास में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। घास परिवार के पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं। इनके उपयोग निम्नलिखित हैं। पहले देखें, घास परिवार के पौधे से हमें अनाज और चीनी प्राप्त होती है। गेहूं है, घास परिवार का पौधा है, अनाज मिलता है इससे।
ठीक, रोटी बनती है। चावल है, चावल से भी हमको मिलता है। ठीक, धान से चावल मिलता है। और गन्ना, गन्ना आप जानते हैं ये भी खास परिवार का पौधा है। इससे हमको चीनी, गुड़ और चीनी प्राप्त होती है इसके रस से। ये अब इसके बाद चारा भी मिलता है इनको। ये जंतुओं द्वारा चारे के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। अब बांस, जो कि बहुत बड़ी घास है, बांस भी एक घास है। इससे कुर्सियां, टोकरियां, चटाइयां, झोपड़ियां और झाड़ू बनाई जाती है। गन्ने से रस निकलने के बाद शेष गन्ने से भी कागज बनाया जा सकता है। और जो आप लाठी देखते हैं वो भी एक प्रकार की घास है जिसको बोलते हैं बेंत, और उसका भी प्रयोग किया जाता है। घास परिवार के कुछ पौधों से दवाइयां बनाई जाती हैं। सूखी घास का प्रयोग वस्तुओं की पैकिंग में होता है। पर्वतीय पौधों की पत्तियां सुई जैसी पतली, नुकीली तथा चिकनी होती हैं। मरुद्भिद पौधे सीधे, काष्ठीय, सूखे तथा कठोर होते हैं। जलीय पौधों को 3 भाग में बांट सकते हैं: जल में डूबे रहने वाले पौधे, मुक्त तैरने वाले पौधे और तीसरा स्थिर तैरने वाले पौधे। जो पौधे कीट खाते हैं उन्हें कीटभक्षी पौधे कहते हैं। गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि घास परिवार के पौधे हैं। घास परिवार के पौधे हमारे लिए विभिन्न प्रकार से उपयोगी हैं। इस प्रकार से ये पाठ समाप्त होता है। इसके बाद हम अगले पाठ में मिलते हैं। इसी के साथ घर पर बने रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।